सो गाइज स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 नवंबर आने वाला है और सीजन 4 इसका 2022 को आया था, अप्रोक्स 3 साल पहले। और वहीं अगर बात करूं इसके सीजन 1 की तो वो 2016 को आया था, लगभग 10 साल पहले। और इसका सीजन 5 रिलीज हो उससे पहले मैं आपको सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक का पूरा रिकैप दे दूंगा। जहां पर सीजन 1 की स्टोरी स्टार्ट होती है 6 नवंबर 1983 हॉकिंस से, जहां पर एक घर के अंदर 4 दोस्त विल, लूकस, माइक और डस्टिन गेम खेल रहे होते हैं और गेम का नाम होता है D&D। फिर माइक के घर से सभी दोस्त अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और विल अपनी साइकिल लेकर माइक के घर से निकलता है और फिर वो एक ऐसी सुनसान रोड से जाता है जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं देखने को मिलता। और उसी अंधेरे में विल को एक ऐसी आकृति दिखाई जाती है जिसका चेहरा नहीं होता। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, सड़क के किनारे अपनी साइकिल को गिरा देता है और जंगल की ओर भागने लगता है। और फिर वो भागते भागते अपने घर की ओर पहुंच जाता है और घर के गैराज के अंदर जाके छुप जाता है। पर वो जो एंटिटी होती है, वो आकृति होती है, वो उसे गैराज के अंदर आकर पकड़ लेती है और फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है। और इस टाइम तक हमें कुछ भी पता नहीं होता कि विल कहां चला गया और वो आकृति थी कौन। फिर हमें अगले दिन बायर्स दिखाई जाती है जो कि विल की मॉम होती है और उसके रूम में जैसे ही जाती है विल को ढूंढने के लिए तो विल अपने रूम में नहीं होता है। फिर वो जैसे ही बाहर आती है तो वो जोनाथन को पूछती है। जोनाथन उसका बड़ा भाई होता है विल का, और जोनाथन भी बोल देता है कि उसको भी नहीं पता कि विल कहाँ है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, माइक के घर पे कॉल लगाती है और उसे पता चलता है कि विल तो रात को ही वहां से बाहर निकल गया था। इसके बाद में बायर्स बहुत ज्यादा डर जाती है और डायरेक्ट चली जाती है पुलिस स्टेशन और वहां उसकी मुलाकात होती है जिम हॉपर से। और जिम हॉपर बोलता है कि कभी कभी बच्चे ऐसे ही रात को इधर उधर निकल जाते हैं, तुम टेंशन मत लो, घर अपने आप आ जाएगा विल। पर उसकी मॉम को ऐसा नहीं लगता है, उसको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ विल के साथ हुआ है। और फिर हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर माइक, डस्टिन और लूकस तीनों अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे होते हैं, विल के बारे में कि भाई साहब विल कहाँ चला गया। तभी कुछ दोस्त आते हैं और उनको बुली करके चले जाते हैं। और उसके बाद में हमें इंट्रोड्यूस होते हैं दो नए कैरेक्टर जिनका नाम होता है स्टीव और नैन्सी। जहां पर मैं बात करूं नैन्सी की तो नैन्सी माइक की बड़ी बहन होती है और स्टीव जो है वो स्कूल का बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कूल, बहुत ही स्मार्ट बॉय होता है जिसे बहुत सारी लड़कियां पसंद करती है। और मैं पर्सनली अपने बारे में बात करूं तो सीजन 1 के अंदर मेरे को स्टीव बहुत बुरा लगा था और जैसे जैसे अपने अगले सीजन आते रहे स्टीव मेरा फेवरेट होता गया और आज के टाइम पे स्टीव मेरा पूरी स्ट्रेंजर थिंग्स का वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपका कौन सा है। वहीं स्टीव और नैन्सी के कुछ पल बीतते हैं, तभी स्टीव नैन्सी को बोलता है कि मेरे घर पर एक पार्टी है, क्या तुम आना चाहोगी। तो नैन्सी उसी रात क्या करती है, अपनी दोस्त बॉब के साथ में उसके घर के पास में पहुंच जाती है। और उसी के बाद में हमें हॉकिंस की एक बहुत बड़ी लैब दिखाई जाती है जिसका नाम हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी होता है। और फिर हमें पता चलता है उस लैब के अंदर कुछ लोग हैं जो कि व्हाइट कपड़े पहन रखे हैं और एक दीवार की ओर बढ़ रहे हैं और आसपास की चीजों को देख के ऐसा लग रहा है कि वहां पर बहुत कुछ अजीब सा हो रखा है। और फिर वहीं हमें दूसरी ओर एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जिसके वो व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे होते हैं और उसके कपड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वो वही लैब से भागकर आई है। और फिर हमें उसके हाथ पर बना टैटू दिखाया जाता है जिस पर 011 लिख रखा होता है। फिर वो हमें दिखाई जाती है एक शॉप पर खाना चुराती हुई और शॉप का मालिक जो होता है वो उसे पकड़ लेता है और सामने बिठाकर उसको खाना खिलाता है। वो उसको उसके बारे में बहुत कुछ पूछता है पर लेकिन उस टाइम वो 011 कुछ भी नहीं बोलती। तभी हमें पता चल जाता है उस छोटी सी बच्ची के पीछे बहुत सारे लोग रख रखे हैं, तो वो क्या करते हैं वहां पर आके उस शॉप ओनर को मार देते हैं। तभी वो लड़की डर जाती है और वहां से भी वो लड़की भाग जाती है। वहीं हॉपर जो है वो विल के दोस्तों से मिलता है और उन्हें बोलता है कि अब से तुम जब तक विल मिल नहीं जाता तुम घर से बाहर मत निकलना। पर यार आपको तो पता है भाई साहब, दोस्त तो दोस्त होते हैं, तो अपने दोस्त को ढूंढने के लिए वो अपनी साइकिल्स को लेकर बाहर निकल जाते हैं और वो उसी सुनसान रोड पर पहुंच जाते हैं जहां पर विल गायब हुआ था। और फिर वो जैसे ही जंगल के अंदर ढूंढने जाते हैं तो वहां उन्हें मिलती है 011 जिसका आगे चलकर नाम होता है 11। फिर माइक उसे बरसात के अंदर भीजती हुई देखकर अपने घर के बेसमेंट के अंदर ले आता है सुरक्षित। वो उसे वहां पर खाने के लिए वफल देता है, स्वेटर्स वगैरह देता है और सोने के लिए जगह भी दे देता है। तभी 11 क्या करती है, वहां पर उस डेस्क पर एक फोटो रख रखी होती है उन चारों दोस्तों की। फिर वो विल की फोटो के ऊपर अंगुली रख के बोलती है कि ये चला गया। तब माइक को पता चलता है कि 11 को विल के बारे में बहुत कुछ पता है। और उसके बाद में 11 अपनी पावर से माइक का वॉकी टॉकी लेती है और कुछ रडार पर मिलाती है और हमें देखने को मिलती है विल की आवाज, जहां पर विल बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और अपनी डरी हुई आवाज के अंदर ही ये बोलता है कि वो एक अप्स एंड डाउन वाली जगह पर आ गया जहां पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर रहता है जिसका नाम डेमोगोर्गन है। वहीं दूसरी ओर विल की मॉम के घर पे एक कॉल आता है। जैसे ही विल की मॉम उस कॉल को उठाने जाती है तभी वहां पर कुछ भी कोई नहीं बोल रहा होता है और सिर्फ सांसों की आवाज आती है। तभी विल की मॉम समझ जाती है कि दूसरी तरफ उसका बेटा है। वो बहुत ज्यादा हेलो हेलो करती है बट सामने से कोई भी आवाज नहीं आती। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर अचानक से उसकी घर की लाइटें जगबू जगबू होने लगती है, मतलब टिम टिम करने लगती है। तब उसे ऐसा लगता है कि जो उसका बेटा विल है वो उसे कुछ मैसेज देना चाहता है। तो वो घर के जितने भी लालटेन वालटेन होती है ना, वो सारे के सारे एक रूम के अंदर लाके
रख देती है और उसको ऐसा लगता है कि विल उससे बात करना चाहता है। तो फिर वो क्या करती है, जो लाइट्स होती है ना हमारी, वो दीवार पर लगा देती है और ए से लेके जेड तक अल्फाबेट्स लिख देती है और उसके बाद में विल से बात करती है। और विल भी दूसरी साइड से अप्स एंड डाउन से अपनी माँ को मैसेज भेज रहा होता है। तभी उस कॉन्वर्जेशन के दौरान विल उन्हें बोलता है कि राइट हियर एंड रन। और फिर हमें दिखाया जाता है कि भाई जिस दीवार पर वो अल्फाबेट्स लिख रखे हैं ना, उसी दीवार से कुछ आकृति बाहर आ रही है और जैसे ही कुछ बाहर आता है तब हमें पता चलता है भाई ये तो डेमोगोर्गन आ गया है। और उसकी माँ बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है नैन्सी और स्टीव पर, जहां स्टीव और नैन्सी एक दूसरे में लगे हुए होते हैं और बॉब जो होती है नैन्सी की दोस्त, वो बाहर पुल के पास में बैठी होती है। और हमें जोनाथन दिखाया जाता है जो कि चोरी छुपे उन लोगों की फोटो ले रहा होता है। तभी अचानक से पता चलता है कि बॉब को डेमोगोर्गन आके उठा के लेके चला गया है। फिर अगले दिन सब स्कूल में विल को याद करने के लिए कुछ सेरेमनी वगैरह रखते हैं। तब माइक क्या करता है, अपने साथ 11 को भी वहां पर लेके चला जाता है। और वहां पर 11 देखती है कि माइक के साथ में कोई बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा है, तो 11 अपनी पावर से उसको सबक सिखाती है। तभी दूसरी तरफ जो पुलिसमैन होता है हॉपर, वो विल को ढूंढ ही रहा होता है। तभी उसको तालाब के अंदर एक बॉडी मिलती है जो कि विल की होती है। फिर वो तहकीकात करता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली के अंदर वो बॉडी विल की है नहीं, बस ऐसे ही पुतले के तौर पर बनाई गई है और उसकी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ रुई भरी गई है। फिर पुलिस लग जाती है बॉब और विल दोनों को एक साथ ढूंढने में। तभी नैन्सी को पता चलता है स्टीव के थ्रू कि उस रात जोनाथन भी वहां था और वो उन दोनों की फोटोज खींच रहा था। और फिर वो नैन्सी जोनाथन के पास में जाती है फोटो देखने के लिए, तो उसे एक फोटो के अंदर बॉब भी दिखती है और उसके पीछे खड़ा मॉन्स्टर भी दिखता है। तो नैन्सी और जोनाथन हैरान हो जाते हैं कि ये मॉन्स्टर है कौन। वहीं दूसरी तरफ हॉपर को ऐसा लगता है कि उस लैब के अंदर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो वो चोरी छुपे उस लैब के अंदर घुस जाता है। फिर वो वहां पर जाकर देखता है कि सारी चीजें उलट पुलट हो रखी है और एक दीवार है। जैसे ही वो वहां पर हाथ लगाने जाता है तभी उसके आंखों के आगे ब्लैकआउट हो जाता है और फिर वो डायरेक्ट अगली सुबह उठता है अपने घर के अंदर। वहीं दूसरी साइड बात करें जोनाथन और नैन्सी की, तो वो जंगलों के अंदर निकल जाते हैं बॉब और विल को ढूंढने के लिए। वहीं नैन्सी को एक पेड़ मिलता है जिससे वो उस अप्स एंड डाउन वाली जगह पर पहुंच जाती है। वहां पर जाके वो बहुत ज्यादा डर जाती है। जोनाथन वहां आके उसको उस पेड़ से बाहर निकाल लेता है। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां पर विल, 11 और लूकस और डस्टिन के पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं। तो वापस से 11 अपनी पावरों से उनमें से एक की वैन उड़ा देती है और वो फिर चारों बच्चे एक अबोंडेंट जगह पर जाकर एक बस के अंदर छुप जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर जोनाथन जैसे ही नैन्सी को उस पेड़ से बाहर निकाल लेता है तो नैन्सी जोनाथन को अपने घर पे लेकर चली जाती है। वहां पर वो एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहां पर स्टीव आता है और विंडो से उन दोनों को देख लेता है और उस बेचारे का दिल भी टूट जाता है। फिर अगले दिन जैसे कि मैंने आपको बताया, हॉपर अपने घर से उठता है। तभी वहां पर जॉयस आ जाती है और हॉपर उसको सब चीजें बताता है कि उसके साथ में क्या क्या हुआ है और उस लैब के अंदर बहुत कुछ बुरा चल रहा है। तब हॉपर और जॉयस ये डिसाइड करते हैं कि इस गुत्थी को सुलझाना चाहिए और वो पहुंच जाते हैं किसी की सहायता से एक डिसेबल वुमेन की ओर, क्योंकि उन्हें ऐसे पता चलता है कि उस डिसेबल वुमेन की जो बेटी होती है बचपन के अंदर, वो उसी लैब के अंदर लेके जाई जाती है टेस्ट के लिए। और जो हमें वो लड़की मिली थी ना 11, वही उसकी बेटी होती है। वहीं हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां पर स्टीव जोनाथन को रोककर विल के बारे में बहुत बुरा भला बोलता है, तो उन दोनों में हो जाता है झगड़ा और जोनाथन को पुलिस आगे उठाकर लेके चली जाती है। और नैन्सी भी जोनाथन के साथ देती है और जोनाथन के साथ ही पुलिस स्टेशन चली जाती है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर कार में हॉपर, नैन्सी, जोनाथन और जॉयस बैठे होते हैं और चारों का सिर्फ एक ही मोटो होता है, विल को ढूंढना। फिर वो चारों बच्चे जिस बस में छुपे होते हैं वहां से वॉकी टॉकी से हेल्प मांगते हैं, तो वहां पर आ जाता है हॉपर उन्हें बचाने के लिए। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और 11 उन्हें बताती है कि एक्चुअली के अंदर जो विल है वो कहां पर है और वो उसे कैसे ढूंढ सकती है। तो सब लोग लग जाते हैं एक बहुत बड़े पानी का ड्रम ढूंढने में और उसके अंदर बहुत सारा पानी डाल देते हैं और नमक डाल देते हैं और उसके अंदर लेट जाती है 11। और हमें दिखाया जाता है कि 11 पहुंच गई है उस अप्स एंड डाउन वाली जगह पर जहां पर विल और बॉब है। जैसे वो वहां पर जाती है तो वो बॉब को देखती है जहां पर बॉब मर चुकी होती है, पर थोड़ा सा आगे जैसे वो जाती है तो हमें विल देखने को मिलता है जो कि जिंदा होता है और वो विल को बोल रही होती है कि तुम थोड़ा सा वेट करो, हम लोग आ रहे हैं तुम्हें बचाने के लिए। फिर उसी पानी के अंदर 11 अचानक से जग जाती है और जॉयस उसको गले लगा लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग अलग अलग डायरेक्शन की ओर बढ़ गए हैं। जैसे बात करूं हॉपर और जॉयस की, तो वो चले गए हैं लैब की ओर विल का पता लगाने के लिए और जोनाथन और नैन्सी रुक गए हैं जोनाथन के हाउस पर ही। वहीं बात करूं सारे बच्चों की, तो वो रुके हुए हैं अभी भी उसी स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर। वहीं अचानक से जोनाथन के घर पे स्टीव आ जाता है जहां से नैन्सी स्टीव को भगा देती है, क्योंकि उस स्टीव को उस टाइम तक पता नहीं होता है कि उन लोगों के साथ में क्या हुआ है। पर लेकिन स्टीव वहां से जाता नहीं है क्योंकि उस घर के अंदर एक प्लान बन रखा होता है कि यहाँ पर डेमोगोर्गन आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। तब जैसे ही डेमोगोर्गन आता है तो नैन्सी पे हमला कर देता है। वहां पर स्टीव आ जाता है उसे बचाने के लिए और फिर स्टीव को भी सब पता चल जाता है कि एक्चुअली के अंदर पूरे हॉकिंस के अंदर चल क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट सीन शिफ्ट हो जाता है स्कूल की लाइब्रेरी पर, जहां पर माइक
डस्टिन, लूकस और 11 होते हैं, जहां पर आ जाता है डॉक्टर बैनर 11 को पकड़ने के लिए। और बात करूं डॉक्टर बैनर की, तो डॉक्टर बैनर ही वो साइंटिस्ट है जो कि बच्चों पर एक्सपेरिमेंट वगैरह करता है और सभी लोग उसे, इवन 11 भी उसे पापा बुलाती है। फिर वो डॉक्टर बैनर जैसे ही उसको पकड़ के लेके जाता है तो उस स्कूल के अंदर भी डेमोगोर्गन्स हमला कर देते हैं और उन सभी को मार देते हैं। वहां पर सिर्फ बचते हैं वो बच्चे। वहीं हॉपर्स और जॉयर्स उसी गेट की सहायता से, जो गेट वो हॉपर लैब के अंदर देखता है ना, उसी गेट की सहायता से वो लोग उस दूसरी दुनिया के अंदर चले जाते हैं जहां पर उनको विल पड़ा हुआ मिलता है। तो वो वहां पर विल को बचाने का फुल ट्राई करते हैं। वहीं दूसरी ओर स्कूल के अंदर बहुत ही खतरनाक लड़ाई चल रही होती है डेमोगोर्गन और 11 की। फिर हमें पता चलता है कि दूसरी तरफ लैब के अंदर हॉपर्स और जॉयस ने अपने विल को बचा लिया है और दूसरी तरफ स्कूल के अंदर 11 ने जैसे ही डेमोगोर्गन को मारा होता है तो 11 खुद भी पार्टिकल्स के अंदर गायब हो जाती है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि विल फाइनली घर पर आ गया है और नैन्सी भी स्टीव के साथ अच्छे से रहने लग गई है। और फिर पता चलता है कि विल जैसे ही वहां से आया है तो उसके अंदर बहुत कुछ चेंज हो गया है। जैसे वो बाथरूम के अंदर जाता है तो उसे वहीं की अप्स एंड डाउन्स की चीजें दिखती है और वो जैसे ही मुंह खोलता है तो उसके मुंह से भी कुछ ना कुछ अजीब सी चीज निकल जाती है। वहीं हमें हॉपर दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा दूर कहीं पर वफल्स को एक बॉक्स के अंदर रखने जाता है और बॉक्स बंद कर देता है और वहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाता है, जहां पर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें सीजन 2 के अंदर देखने को मिलते हैं। और डायरेक्ट सीजन 2 के अंदर हमें एक साल बाद की कहानी दिखाई जाती है 1984 की, जहां पहले एपिसोड के अंदर ही हमें एक गैंग दिखाई जाती है जो कि चोरी करके भाग रही होती है और उसके अंदर एक लड़की होती है काली नाम की। तो वो क्या करती है, अपनी पावर से सामने वाले को ऐसे दृश्य दिखा देती है जो कि एक्चुअलिटी के अंदर होते भी नहीं है। तभी वो उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो जैसे अपने नाक से खून पूछती है तो उसके यहाँ पर नाम देखने को मिलता है 008। तब हमें पता चलता है कि भाई इसके पास भी पावर है। और तभी हमें देखने को मिलता है डायरेक्ट हॉकिंस वाला सीन, जहां वही चारों दोस्त विल, लूकस, डस्टिन और माइक अपने अपने चिल्लर इकट्ठा करते हैं क्योंकि उनके शहर के अंदर एक एयरकेड गेमिंग जोन खुला है और वो चारों के चारों वहां पर चले जाते हैं, वहां पर गेम्स खेलते हैं और हाई स्कोर करते हैं। हाई स्कोर करते ही उन्हें पता चलता है कि हाई स्कोर करने के बाद भी वो सेकंड आ रहे हैं क्योंकि फर्स्ट पर कोई मैड मैक्स है। वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि विल को फिर से वही अप्स एंड डाउन्स की चीजें दिख रही है और वो उस एयरकेड गेम से बाहर जाता है तो उसे बहुत बड़ा एक आकृति मान लो दिखती है, जिसे हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो जो आकृति है उसे हम माइंड फ्लेयर कहते हैं। और फिर सीजन 2 के अंदर हमें दो नए कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। पहला दिखाया जाता है बिली, जो कि स्कूल के अंदर नया नया आया होता है, बहुत ही स्मार्ट होता है और उसकी एक छोटी बहन होती है मैक्स। और दूसरी तरफ हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम बॉब होता है, जो कि जोयस का बॉयफ्रेंड होता है। वहीं बात करूं बिली और मैक्स की, तो दोनों कार से उतरते हैं तो लड़कियां जो होती है वो बिली को देखने लग जाती है और वो जो बच्चों की ट्रॉली होती है माइक वगैरह की, वो देखने लग जाती है मैक्स को, क्योंकि उन्हें ऐसा ही लगता है ये मैक्स और वो एयरकेड वाली मैड मैक्स दोनों एक ही हैं। तो वो हाथ धोकर उस लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। वहीं हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर जोयस और हॉपर विल का इलाज करने के लिए उसे हॉस्पिटल के अंदर लेके जाते हैं। आई थिंक वही लैब होती है जो कि अब डॉक्टर ओवेंस रन करते हैं। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग अप्स एंड डाउन्स के गेट को ज्यादा बढ़ने से रोक रहे होते हैं आग से। और फिर हमें वही हॉपर दिखाया जाता है जो कि एक दूर घर के अंदर जाता है, जहां पर हमें देखने को मिलती है 11, मतलब 11 सीजन 1 के अंदर बच गई थी और अप्स एंड डाउन से वापस उसी लैब के अंदर आ गई थी। हॉपर ने क्या किया, 11 को उठाकर अपने घर पे लेके चला गया ताकि 11 सब लोगों से सेफ रह सके। वहीं मैं बात करूं विल को, तो विल को जो भी अप्स एंड डाउन वाली चीजें दिखती है, वो माइंड फ्लेयर दिखता है, तो वो क्या करता है, उस माइंड फ्लेयर की स्केचेस बना देता है। वहीं अगले दिन विल की मॉम उन स्केचेस को देख लेती है और वो डायरेक्ट बताती है हॉपर कि विल ऐसे टाइप के स्केचेस वापस से बनाने लग गया है। वहीं हमें एक सारी दिखाया जाता है, जैसा कि मैंने बोला था कि सारे दोस्त जो होते हैं वो माइक, डस्टिन वगैरह वो मैक्स के पीछे पड़ जाते हैं और मैक्स से बात करने का ट्राई करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जो उनका बड़ा भाई होता है मैक्स का बिली, वो पसंद नहीं करता है कि मैक्स किसी से बात करे। तो एक दिन क्या होता है, तो दोस्त रास्ते से जा रहे होते हैं अपने साइकिल से, तो बिली क्या करता है, बहुत ही स्पीड से अपनी कार को उनके पास से गुजारता है। तो उन बच्चों का क्या होता है कि साइकिल से इधर उधर अपना बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी मैक्स उन्हें कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। वहीं हमें पता चलता है कि स्टीव और नैन्सी का जो रिलेशन है वो अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना सीजन 1 के अंदर चल रहा था। कुछ ना कुछ खटपट होने लगती है। और एक दिन डस्टिन अपने घर के अंदर जाता है तो उसे उसके डस्टबिन के अंदर एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है। वो क्या करता है, उसको पकड़कर अपने घर पर रख लेता है और उसको एक नाम भी दे देता है, डर्ट करके। और एक साइड हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के अंदर लूकस और मैक्स की फ्रेंडशिप थोड़ी बहुत ग्रो कर रही है और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि स्टीव और नैन्सी की जो रिलेशनशिप है वो खत्म होने जा रही है। फिर डस्टिन स्कूल के अंदर ही उस डर्ट को अपने साथ लेके आ जाता है और अपने दोस्तों को दिखाता है। वहीं लूकस मैक्स को यह समझा रहा होता है कि हमने क्या क्या चीजें देखी है, किन किन मॉन्स्टर से लड़े हैं,
पर लेकिन मैक्स उसकी बातों पर विश्वास भी नहीं करती। वहीं 11 उस घर से बोर हो जाती है, घर के गेट को तोड़कर वहां से बाहर निकल जाती है। वहीं हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर डस्टिन को उसके सारे दोस्त माइक वगैरह ये बोलते हैं कि इस डर्ट को मार दे और इसे अपने पास मत रख क्योंकि ये बहुत डेंजर हो सकता है। पर लेकिन डस्टिन क्या करता है, उसको उस पेट से लगाव हो जाता है, तो वो क्या करता है, उसे अपने घर पर ही पालने लगता है। वहीं 11 जो हॉपर के घर से बाहर निकल गई होती है वो डायरेक्ट चली जाती है स्कूल में। स्कूल में जाते ही वो क्या देखती है कि मैक्स और माइक दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ये देख के वो बहुत ज्यादा जेलस फील करती है और मैक्स को उसके स्केटबोर्ड से गिरा देती है और फिर उन दोनों को साथ देखकर वो वहां से बहुत दूर चली जाती है। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि विल वापस से उस मॉन्स्टर के कंट्रोल में जाने वाला है। मतलब कि मॉन्स्टर जो होता है ना वो एक्चुअलिटी के अंदर विल को कंट्रोल कर लेता है, उसके मुंह से ऐसे घुसकर चारों तरफ उसकी मॉम वगैरह होती है, उसके दोस्त वगैरह होते हैं, फिर भी वो मॉन्स्टर उसको कंट्रोल कर लेता है। और फिर हमें वही बहुत सारे स्केचेस दिखाए जाते हैं जो विल बनाता है, जो कि एकदम रास्ते के होते हैं। पहले तो उनको पता नहीं होता है कि वो एक्चुअली के अंदर बना क्या रहा है और ये रास्ते हैं कहाँ के। और फिर वहीं एक दिन 11 को एक न्यूज़पेपर मिलता है जहां, और उस न्यूज़पेपर को देखकर वो ये पता लगा लेती है कि उसकी मॉम जिंदा है और वो उसकी मॉम का पता लगाकर उसकी मॉम के घर पे चली जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी एक बहन भी है, तो वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तब हमें दिखाई जाती है वो सीजन 2 के एपिसोड 1 के अंदर जो लड़की दिखाई गई थी ना 008, वही 11 की बहन है। वहीं हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जहां पर डस्टिन उसको पाल तो रहा होता है, तब वो जैसे ही थोड़ा बहुत बड़ा होने लग जाता है ना, क्योंकि वो बहुत जल्दी ग्रो कर रहा होता है। फिर एक दिन डस्टिन जैसे ही घर आता है तो उसे पता चलता है कि वो डर्ट उसी की बिल्ली को खा गया है, तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको उसी के बेसमेंट के अंदर बंद कर देता है। वहीं बात करूं हॉपर्स को, तो हॉपर्स को बहुत सारे पंपकिन्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो वो उसकी तहकीकात करता है तो उसे एक बहुत बड़ी केव मिलती है और वो केव के अंदर जाके फंस जाता है, बेहोश हो जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जोनाथन और नैन्सी एक दिन अपने शहर से कहीं बाहर जा रहे हैं किसी को मिलने के लिए, और वो जिससे मिलने जाते हैं ना वो भी क्या करता है, इन सभी थ्योरीज का पता लगाता है कि बॉब कहाँ गायब हुई थी, उसके साथ में क्या हुआ था और अब जो हॉकिंस के अंदर चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो नॉन्सी और जोनाथन दोनों एक साथ निकल जाते हैं उस बंदे से मिलने। और फिर हमें दिखाया जाता है वापस से डस्टिन वाला सीन जहां पर डस्टिन बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो जो डर के वो हर दिन बहुत ज्यादा बड़ा होता जाता है। तो वो क्या करता है, माइक के घर पे जाता है, वहां पर उसे मिल जाता है स्टीव, क्योंकि वो स्टीव जो होता है वो नैन्सी को सॉरी बोलने आया होता है फूल वगैरह लेके। तो वहीं से ही डस्टिन स्टीव को लेके चला जाता है उस बेसमेंट वाली जगह जहां पर डर्ट होता है, ताकि वो दोनों मिलकर उसको मार दें। पर जैसे वो उस बेसमेंट को खोलते हैं, अंदर जाके देखते हैं, तो डर्ट क्या करता है, दीवार को तोड़कर उस सुरंग की ओर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोनाथन और नैन्सी उस आदमी से मिलते हैं, उसके घर पर एक रात बिताते हैं। तब हमें पता चलता है कि नैन्सी और जोनाथन का जो रिलेशन है वो अब बढ़ने लगा है, और हॉपर जो था वो केव के अंदर बेहोश हो गया था, तो उसे वहां से निकाल कर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। और हॉस्पिटल में वो जैसे ही उठता है तो उसे अजीब सा लगता है। और फिर क्या होता है, लूकस, डस्टिन, मैक्स और स्टीव एक प्लान बनाते हैं कि डर्ट को कैसे पकड़ना है, क्योंकि यार मैक्स को भी ये भरोसा नहीं होता है कि वो लूकस जो है वो सच बोल रहा है और इनके साथ में ऐसे मॉन्स्टर वगैरह वाली कहानी हुई है या फिर नहीं। तो वो क्या करता है, इस बार मैक्स को भी अपने साथ में ले लेता है और एक ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर सीजन 1 के अंदर गए थे ना, उस बस वगैरह वाली जगह, वहीं पर चले जाते हैं। और वहाँ पर वो बहुत सारा खाना वगैरह गिरा देते हैं ताकि वहाँ पर वो डर्ट वगैरह सब आ जाए और स्टीव उसको मार दे। पर फिर हमें पता चलता है कि स्टीव जो है वैसे बल्ला घुमा रहा है और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और स्टीव पर हमला कर देते हैं। स्टीव बचा उस बस के अंदर घुस जाता है, पर उस बस के अंदर भी वो सारे अटैक करने लग जाते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि विल जो है वो हॉस्पिटल के अंदर है और फिर वो अपनी मॉम को बताता है उस मॉन्स्टर के बारे में कि उसे क्या क्या देखने को मिलता है वहाँ। वहीं बात करूँ 11 की, तो वो अपनी खोई हुई सिस्टर से मिलती है, काली से, और वहाँ जाकर मिलने के बाद में वो उन्हीं की तरह हो जाती है, उनके गैंग में शामिल हो जाती है। और काली जो है वो 11 को मदद करती है उसकी पावर को इंक्रीज करने में। और फिर वो दोनों निकल जाते हैं एज ए विजिलेंटी बनकर किसी को मारने के लिए जिसने पास्ट के अंदर कुछ बुरा किया होता है। वहां जाकर 11 को पता चलता है कि वो इस चीज के लिए नहीं बनी है, उसके दोस्तों को उसकी जरूरत है, तो वो काली को छोड़कर अपने दोस्तों के पास में चली जाती है। वहीं हमें हॉस्पिटल के अंदर दिखाया जाता है कि विल मॉन्स्टर के बारे में बता ही रहा होता है, पर लेकिन उसको मॉम को ये पता नहीं होता है कि अभी भी मॉन्स्टर है जो कि विल को कंट्रोल कर रहा है और जो भी चीजें करा रहा है वो मॉन्स्टर करा रहा है। तभी होता क्या है, वहां पर यार हॉस्पिटल से बहुत सारे लोग उस केव के अंदर चले जाते हैं। वहां पर जैसे ही आग लगाते हैं ना, तो हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, वही स्टीव वगैरह वाला, जहां पर वो बहुत सारे डेमोगोर्गन्स ही मान लो या फिर मॉन्स्टर मान लो जो कि उन पर अटैक कर रहे होते हैं। जैसे ही वहां पर आग लगती है ना, तो वो वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि लैब के अंदर बहुत सारी आवाजें आने लगती है। तो वो जैसे ही वहां पे भागते हैं, तब हमें दिखाया जाता है कि आग से अगर उस केव को जलाओगे तो भाई विल को भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है वो जो मॉन्स्टर है वो विल को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर
उस मॉन्स्टर को कुछ हुआ तो विल को भी बहुत कुछ हो सकता है। फिर हमें दूसरे तरफ छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बिली घर के अंदर होता है, उसके पेरेंट्स आते हैं और पेरेंट्स के अंदर फादर जो होते हैं वो बिली को मारते हैं और बोलते हैं तेरी बहन कहाँ है, तुझे यहाँ पर इसीलिए रखा गया है ताकि तू अपनी बहन की हिफाजत कर सके, और तुझे पता है बहन कहाँ है, नहीं पता है तो जाके ढूंढ उसे और लेकर घर पे आ। तब बिली निकल जाता है अपनी बहन को ढूंढने के लिए। सबसे पहले वो जाता है माइक के घर पर जहां पर उसको माइक की मॉम मिलती है और वो उनसे फ्लर्ट करने लग जाता है। और वहीं जैसा कि मैंने बोला था स्टीव वाली जगह पर जहां पर बहुत सारी आवाज़ें आने लगती है लैब पे, तो वो मॉन्स्टर क्या करते हैं लैब की ओर भागते हैं और स्टीव लूकस वगैरह है ना जो मैक्स वगैरह है वो भी उसी लैब की ओर भागते हैं। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलते हैं जोनाथन और नैन्सी जो कि उस थ्योरी वाली जगह पर जहां पर वो बंदे से मिलते हैं वहां से लौट कर आ रहे होते हैं लैब की ओर, और सारे लोग वहां पर आकर मिल जाते हैं। बस अंतर इतना होता है कि लैब के अंदर हमें विल वगैरह देखने को मिलते हैं, माइक वगैरह देखने को मिलते हैं और बाहर नैन्सी वगैरह देखने को मिलते हैं। और फिर हमें पता चलता है अचानक से वो डेमोगोर्गन्स मान लो या कुछ भी मान लो, वो क्या करते हैं हॉस्पिटल पर हमला कर देते हैं क्योंकि विल उनके कंट्रोल में होता है और उन लोगों को पता होता है मॉन्स्टर को कि एक्चुअली के अंदर सारे लोग हैं कहाँ। फिर वहां पर हमें बॉब दिखाया जाता है जो कि जाता है उस एक रूम के अंदर, क्योंकि उसी को वो कंप्यूटर वगैरह चलाना आता है, तो वो वहां पर जाकर कुछ स्विच वगैरह ऑन कर देता है जहां से मेन गेट ओपन हो जाता है। जैसे ही मेन गेट ओपन हो जाता है तो सारे लोग विल वगैरह उस गेट से भाग ही रहे होते हैं, तभी बॉब वहीं पर रह जाता है और बॉब को वो मॉन्स्टर्स आके मार देते हैं। वहीं जॉयस बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है तो हॉपर उसे पकड़कर और बाकी सभी को लेकर वहां से भाग जाता है। और फिर डस्टिन घर पर जाने के बाद में सभी को बताता है कि एक्चुअली के अंदर चल क्या रहा है, वो मॉन्स्टर है कौन। तब हमें पता चलता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो माइंड फ्लेयर है, और वो उन्हें बताता है कि अगर विल को तकलीफ हुई तो उस माइंड फ्लेयर को भी तकलीफ होगी, और माइंड फ्लेयर को तकलीफ हुई तो विल को तकलीफ होगी। और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर उसी के घर के अंदर, क्योंकि आपको मैं बार बार बता ही रहा हूं कि विल मॉन्स्टर के कंट्रोल में होता है, तो जहां जहां विल जाता है वहां वहां उसे पता चल जाता है कि बाकी लोग कहां पर है, तो वहां पर भी वो मॉन्स्टर वगैरह अटैक कर लेते हैं। पर लेकिन वहां पर अचानक से आ जाती है 11 और उन लोगों को बचा लेती है। तभी बच्चों को पता चलता है, उनके दोस्तों को माइक वगैरह को पता चलता है कि 11 फर्स्ट सीजन के अंदर मरी नहीं थी, जिंदा थी, हॉपर के पास थी। और वहीं हमें पता चलता है कि 11 और मैक्स की जो रिलेशन है वो अभी तक अच्छी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत खटपट चल रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है जैसे सीजन 1 के अंदर दिखाया जाता है सारे अलग अलग हो जाते हैं, वैसे सीजन 2 के अंदर भी सारे लोग अलग अलग हो जाते हैं और हॉपर और 11 जाते हैं उस लैब के अंदर। 11 बोलती है कि इस चीज को पूरी तरह खत्म करने के लिए हमें लैब जाना होगा, तो हॉपर और 11 लैब चले जाते हैं। वहीं बाकी जो बचे होते हैं वो ये प्लान बनाते हैं कि विल को उस मॉन्स्टर के कंट्रोल से बाहर निकालना है, और उसको बाहर निकालने के लिए वो हॉपर वाली जगह चले जाते हैं, वो जो घर होता है ना वो दूर दूर वहां पर चले जाते हैं। वहां पर कौन कौन जाता है, वहां पर नैन्सी चली जाती है, जोनाथन चले जाते हैं और उसकी मॉम चली जाती है और विल भी चला जाता है, जहां पर विल को लेटा दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है और चारों तरफ आग वाला जो वो होता है ना उसको क्या कहते हैं हीटर, वो लगा दिए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जो वो माइंड फ्लेयर होता है ना उसको आग से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और बाकी को चटर बटर बच रखे होते हैं ना मैक्स, डस्टिन, लूकस, वो क्या करते हैं उसी घर के अंदर रहते हैं और स्टीव को वहां पर छोड़ दिया जाता है एज ए बेबी सीटर, ताकि स्टीव क्या करे उन बच्चों का ध्यान रखे और उनको बाहर न जाने दे घर से। तभी वहां पर अचानक से ये बहस हो जाती है कि सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो हम बच्चों को ऐसे घर पर नहीं बैठना चाहिए, तो वो स्टीव को बोलते हैं कि हमें भी उस केव के अंदर जाना चाहिए ताकि हम भी 11 की मदद कर पाए। पर स्टीव उन्हें बोलता है वहां पे जाना खतरे से खाली नहीं है। तभी हमें देखने को मिलता है कार आकर रुकती है और उस कार में से निकलता है बिली। जैसे वो बिली निकलता है तो स्टीव बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारी बहन मैक्स नहीं आई है। तभी वो मैक्स को वहां पर देख लेता है और अंदर आ जाता है। तभी हमें एक फाइट देखने को मिलती है स्टीव और बिली के बीच में। तभी यार अचानक से दोनों में अचानक फाइट हो ही रही होती है, बहुत ज्यादा स्टीव खूनम खून हो जाता है। तभी मैक्स बीच में पड़ती है और अपने भाई को मारती है और उसे बोलती है कि मेरा पीछा मत कर, सीधा यहाँ से घर चला जा। और वहां पर बिली बेहोश हो जाता है और फिर मैक्स को कार चलानी आती है, तो वो स्टीव तो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, तो उसे पीछे बिठाकर सारे बच्चों को पीछे बिठाकर उसी केव वाली जगह चली जाती है। और सारे लोग ये प्लान करते हैं कि अब हम लोगों को इस केव के अंदर जाना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस हीटर की सहायता से जैसे जैसे आग बढ़ती रहती है ना, तो विल से वो जो मॉन्स्टर होता है वो अचानक से ऐसे हवा के तौर पर बाहर निकलता है और उस घर से बाहर चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लूकस वगैरह जो कि उस पूरी केव के अंदर आग लगा देते हैं। और बात करूं 11 और हॉपर की, जो कि वहां पर लैब के अंदर लड़ रहे होते हैं उन सभी मॉन्स्टर से, और 11 अपनी पूरी पावर का यूज करके उस गेट को बंद कर देती है। और जैसे वो उस गेट को बंद करती है तो वो अपनी पावर को बहुत ज्यादा कम कर लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है सीधा 1 महीने बाद वाला सीन, जहां पर हमें पता चलता है कि हॉपर ने ऑफिशियली 11 को अडॉप्ट कर लिया है। और स्कूल में एक आई थिंक स्नोबॉल की कुछ पार्टी वगैरह चल रही है, जहां पर हम देखते हैं कि सारे लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। और स्टीव आता है डस्टिन को छोड़ने के लिए, उसे सेट वेट लगा के कुछ बाल वाल सेट करके उसी की तरह, क्योंकि स्टीव के बाल बहुत ही सेक्सी होते हैं, तो वो उसे सेट करके वहां पर भेजता है। जैसे ही डस्टिन
कार से उतरता है तो स्टीव देखता है सीधा नैन्सी को, नैन्सी वहाँ पर कुछ कर रही होती है, बात वगैरह कर रही होती है, तो उसे थोड़ा नॉस्टैल्जिया फील हो जाता है, उसे अपनी रिलेशन याद आ जाती है। पर फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पर उसका कोई भी काम नहीं है, तो वो सिर्फ डस्टिन को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। डस्टिन अंदर जाता है, सभी उसको देख के बहुत ज़्यादा हंसते हैं क्योंकि उसके बाल अजीब से देखने को मिलते हैं। वहीं हमें देखने को मिलता है कि माइक 11 के साथ लगा हुआ है, किसविस होती है, लूकस भी लगा हुआ है मैक्स के साथ, उनके साथ भी किसविस होती है, और डस्टिन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि विल को भी कोई लड़की आकर डांस के लिए पूछ लेती है। तभी डस्टिन एक कोने में जाकर बैठा होता है, तभी उसके पास में नैन्सी जाती है और उसे डांस के लिए पूछती है। तभी डस्टिन बहुत खुश हो जाता है और सारे लोग डस्टिन और नैन्सी को देखने लगते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है कि भाई साहब सीजन 2 के अंदर हॉकिंस के अंदर सब कुछ बढ़िया हो गया है। फिर अचानक से एक ऐसा सीन आता है जहां पर वो जो हॉकिंस का जो एक पता नहीं क्या होता है, वो पार्टी वाली जगह होती है या फिर वो मान लो वो लाइब्रेरी होती है स्कूल वाली, वो ऐसे घूमती है और हमें डायरेक्ट देखने को मिलता है वही अप्स एंड डाउन वाली जगह। और उसके बाद में जो होता है ना सीजन 3 के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो यहाँ पर मैं पार्ट 1 खत्म कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई है। पार्ट 2 के अंदर अपन बात करेंगे सीजन 3 और सीजन 4 की, जहाँ पर मैं सीजन 3 और सीजन 4 का रिकैप पार्ट 2 के अंदर दूंगा। तो आपका फर्ज ये बनता है कि प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करें पार्ट 2 के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है और इस वीडियो को डालने के बाद में मैं डायरेक्ट लग जाऊंगा पार्ट 2 के लिए और सीधा इस चैनल पर आपको डायरेक्ट पार्ट 2 देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो बस मैं मिलता हूँ आपको इसी के पार्ट 2 में।